धन्यवाद अनुराग जी। इस सत्र का विषय था प्रसाद और प्रेमचंद, वशिष्ठ के विविध आयाम, जिनमें 4 बिंदु रहे हैं: अतीत ऐतिहासिक दृष्टि, दार्शनिकता बौद्ध शैव, वर्तमान यथार्थ की दृष्टि और भाषा दृष्टि। जिसमें से अनुराग जी ने जयशंकर प्रसाद जी एवं बौद्ध धर्म के संबंध को लेकर जिस तरीके से कुछ विषय, कुछ तत्वों को यहाँ उजागर किया, उसके लिए हम उनके हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, वेंकटेश महाजन, वरिष्ठ महाविद्यालय धारातीप, महाराष्ट्र से। वो एक वक्तव्य यहाँ देना चाहेंगे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद और महाकवि जयशंकर प्रसाद की विचारधारा पर महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का प्रभाव। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनायम्। आदरणीय व्यासपीठ पर उपस्थित इस सत्र के अध्यक्षा एवं अन्य प्रपत्रवाचक, संयोजिका परम आदरणीय कविता जी, सूत्र संचालिका एवं अन्य सभी विद्वानों के सम्मुख मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगा। जब भी समाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, उलटफेर हो जाता है, तो ऐसे में महापुरुषों की एक बहुत लंबी फहरिस्त हमारे सम्मुख आती है और इसमें स्वनामधन्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उन्होंने स्थापित किए हुए आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। मैं एक छोटी सी पुस्तिका पढ़ रहा था, साहित्य अकादमी से प्रकाशित। विष्णु प्रभाकर जी की एक साहित्य अकादमी की एक लेखक मालिका थी, भारतीय साहित्य के निर्माता नाम से। उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का उल्लेख किया है और उसके अंतिम अध्याय में प्रेमचंद और प्रसाद जी दयानंद जी के बारे में क्या कहते हैं, उसको लेकर के मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। प्रेमचंद जी लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज ने साबित किया है कि समाज सेवा ही किसी धर्म के सजीव होने का लक्षण है। हरिजनों के उद्धार में सबसे पहला कदम आर्य समाज ने उठाया। लड़कियों की शिक्षा की जरूरत सबसे पहले उसने समझी। वर्ण व्यवस्था को जन्मगत न मानकर कर्मगत सिद्ध करने का सेहरा उनके सिर पर है। जाति भेद भाव और खान पान की छूत छात और चौके चूल्हे की बाधाओं को मिटाने का गौरव उसी को प्राप्त है। अंधविश्वास और धर्म के नाम पर किए जाने वाले हजारों अनाचारों की कब्र उसी ने खोदी। तो प्रसाद जी लिखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज इन सभी संस्थाओं जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज तथा रामकृष्ण मिशन से अग्रणी रहा है, क्योंकि इसके द्वारा सैद्धांतिक उपदेशों के स्थान पर रचनात्मक कार्यों को व्यवहार में लाया गया। भारतीय संस्कृति का प्रचार, बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह का समर्थन और गुरुकुलों की स्थापना आर्य समाज के प्रमुख कार्य हैं। स्त्री शिक्षा के लिए अन्य आर्य कन्या गुरुकुलों की स्थापना का सर्वोत्तम प्रबंध है। स्वामी दयानंद ने युग निर्माता की भांति देश के सुप्त मस्तिष्क को प्रबुद्ध करने का प्रयास किया। उनका सत्यार्थ प्रकाश इस दिशा में निजी महत्व रखता है। तो इन 2 उद्धरणों से आपके ध्यान में आ गया होगा कि किस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी और प्रसाद जी आर्य समाज से प्रभावित थे। इस बारे में अगर कोई शोध कार्य करना चाहता हो तो इस बारे में देखिए कि मुंशी प्रेमचंद जी, ऋषि दयानंद और आर्य समाज, प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु, प्रेमचंद और आर्य समाज, प्रदीप जैन, मुंशी प्रेमचंद और आर्य समाज, डॉक्टर विवेक आर्य, और सबसे पहले भारतेंदु युग में भारतेंदु जी के मित्र ने उन पर आलेख लिखा था। भारतेंदु जी के
हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक मंडल में महर्षि दयानंद सरस्वती थे और उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उनके व्यवहार भानु नाम की पुस्तिका की एक कथा जिसका नाम है अंधेर नगरी, चौपट राजा टकेसर भज टकेसर खाजा, इसी का बृहद रूपांतरण भारतेंदु जी ने अपने नाट्य रूपांतरण में किया हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती तीनों के जो मुख्य धर्माध्यक्ष हैं उन पर आर्य समाज का प्रभाव दिखाई देता है। विशेष करके कंकाल में जो भारत संघ की स्थापना के जो उद्देश्य दिखाई देते हैं लगभग वो सारे के सारे वही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रेमचंद जी का थोड़ा अध्ययन किया जाए तो प्रेमचंद जी को वे स्वयं गांधी जी का खुद को चेला मानते हैं। गांधी जी गोखले जी के चेले थे, गोखले जी न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे के चेले थे और रानडे जी दयानंद के चेले थे। इस प्रकार से अन्योन्याश्रित संबंध हो जाता है। वे प्रेमचंद जी स्वयं आर्य समाज के सदस्य थे। वे आर्य भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। गुरुकुल कांगड़े के वार्षिकोत्सव में उनके व्याख्यान हुए। हिंदी भाषा के प्रचारक थे। विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह के समर्थक थे और उन्होंने वही स्वयं भी किया था। ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की योजना के कड़े विरोधी थे प्रेमचंद जी। और यही बात प्रसाद जी के तितली उपन्यास में शैली जो क्रिश्चियन है वो हिंदू बन करके, मतलब शुद्धिकरण जो आंदोलन आजकल जिसे घर वापसी कहा जा रहा है वो आर्य समाज ने बहुत बड़ा कार्य किया था, तो उसकी शैली स्वयं हिंदू धर्म में आ जाती है। इतना ही नहीं, स्वाधीनता के आंदोलन के समर्थक हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और स्वराष्ट्र की अवधारणा रखी थी, जिसका बाद में स्वराज्य में तिलक जी ने रूपांतरण किया। और वे सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि माता पिता की ममता से भी युक्त अगर कोई विदेशी राजा है तो हीन है। हम ये चाहते हैं कि जो स्वदेशी वो राज सर्वोपरि होता है। छुआछूत जातिवाद के वो विरोधी हैं। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको वेदाधिकार देने का कार्य महर्षि जी ने किया हुआ है। वे एक मंत्र का बार बार उल्लेख करते थे, यथेमाम वाचम कल्याणिम आवदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम उत आर्याय उत शूद्राय उत चारणाय। अर्थात ये वेद की जो कल्याणकारी वाणी है, जिस प्रकार से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजन्य, वैश्य, शूद्र एवं अरण्य में रहने वाले अरण्यवासी लोगों के लिए समान है, इस प्रकार से क्रांतिकारी कार्य महर्षि जी ने किया हुआ था। इस पर दो तीन और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद जी ने जो आलेख लिखे हैं इस विषय पर, उनका उल्लेख करके मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। मुंशी दया नारायण निगम के नाम उन्होंने जो पत्र लिखे हैं, फिर उसके उपरांत अछूत चांद पत्रिका का अछूत अंक जिसके संपादक नंद किशोर तिवारी थे, इसमें भी उन्होंने आर्य समाज का उल्लेख किया है। उनकी एक उर्दू कहानी थी जो छिपाई गई, आपकी तस्वीर नाम की कहानी, जिसका अनुवाद प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी ने आपका चित्र नाम से की है, जिसका बाद में रूपांतरण कवच नाम से हुआ। इसमें वे महर्षि दयानंद जी का चित्र और उनकी संगति लगाने का प्रयास हमेशा करते हैं। उन्होंने दो लेख और लिखे हैं जो माधुरी में प्रकाशित हुए हैं। गुरुकुल कांगड़ी में 3 दिन, पद्म सिंह शर्मा जी के साथ 3 दिन, स्वामी श्रद्धानंद और भारतीय शिक्षा प्रणाली, ये प्रेमचंद जी का आलेख शुद्धि समाचार में प्रकाशित हुआ है। तो कुल मिलाकर कह दिया जाए तो प्रेमचंद जी पर महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव था। श्रद्धानंद जी के साथ वो अनेक बार एकत्र रहे हुए थे। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि ये उनके प्रेमचंद जी के स्वयं के आलेखों से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने जो शिवरानी देवी जी के साथ पुनर्विवाह किया था विधवा के साथ, वो भी एक प्रकार का प्रमाण है। और प्रसाद जी के जितने भी ग्रंथ आप निकाल कर देखिए, वो बार बार आर्य संस्कृति का गौरव करते हैं, चाहे वो स्कंदगुप्त जैसा नाटक हो, और विशेष करके महिलाओं को पुनर्विवाह का जो प्रावधान हमें ध्रुव स्वामी ने में जो मूलतः ध्रुव देवी में मिलता है, वह भी अपने भारतीय आर्ष ग्रंथों को फिर से उसकी पुनर्व्याख्यायित करने की जो परंपरा समाज की रही है उसको लेकर के है। प्रसाद जी के कंकाल, इरावती और जो तीसरा उपन्यास है तितली, इन तीनों को पढ़ने के उपरांत हमें ये सारी बातें प्राप्त होती हैं। चलते चलते मैं केवल इतना कह देता हूँ, हालांकि मुझे समय बहुत कम मिला है,
दयानंद तू नहीं, तेरा अरमान हर किसी के दिल में है, मगर पता नहीं कि तेरा नाम लेने वाला हर कोई मुश्किल में क्यों है।